हाय व्यूवर्स, आपको मेड फॉर मूवीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक बाप और बेटी की। शादी से पहले आदमी एक गैंगस्टर होता है। लड़की इस आदमी के साथ भागकर शादी कर लेती है। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को कहती है कि गैंगस्टर का काम छोड़ दो। फिर इस आदमी की बीवी एक बच्ची को जन्म देकर मर जाती है। और फिर वो आदमी इस बच्ची की खातिर गैंगस्टर का काम छोड़ देता है और पोर्ट में कंटेनर्स लिफ्टर की नौकरी करता है। बच्ची स्कूल में बीमार पड़ जाती है। इसका बाप इसको अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर इसको कहते हैं कि इसकी दवाई 17 करोड़ की है। इसका बाप कहता है कि वो 17 करोड़ कहाँ से लाए। वो अपने बॉस से मदद मांगता है। बॉस कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। एक दिन इसका बॉस स्मगलिंग का माल पकड़ लेता है। जिन गैंगस्टर का माल पकड़ा जाता है उनको पता चल जाता है। गैंगस्टर का साथी ऑफिसर को धमकाता है। गैंगस्टर अपने एक साथी को थप्पड़ मारकर कहता है कि ये माल तेरी वजह से पकड़ा गया। फिर गैंग वाले अपने कुछ बंदे ऑफिसर को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन ऑफिसर को वो आदमी बचा लेता है और गैंग वालों को मार देता है और ऑफिसर को अपने घर ले जाता है। गैंगस्टर कहता है कि इस लिफ्टर वाले को ले आओ। जब गैंगस्टर के लोग इस लिफ्टर वाले के पास जाते हैं तो वहां पर वो उन सब को मार देता है और फिर इन गैंगस्टर के घर जाकर उनको धमकाता है। एक डॉक्टर इस दवाई वाली कंपनी के ओनर के पास जाती है और उनसे उधार पर दवाई देने को कहती है, पर वो नहीं मानते। और फिर डॉक्टर इस आदमी को कहती है कि वो इसकी मदद नहीं कर सकती। दूसरा गैंग इस आदमी को 17 करोड़ देता है और इससे कहता है कि मुखालिफ गैंग को ख़त्म कर दे। तो वो पूरी तैयारी के साथ इस मुखालिफ गैंग की जगह पर जाता है और उनमें से एक को वहीं पर मार देता है। और जिस दवा के लिए आदमी ने अस्पताल में पैसे जमा किए होते हैं वहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनको मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर जब डॉक्टर बच्ची को दवा दे रही होती है तो एक औरत इनसे वो दवा छीन कर भाग जाती है। तो डॉक्टर इस बच्ची के बाप को बता देती है कि वो दवा लेकर भाग गई। तो इसका बाप दवा के पीछे इस गैंगस्टर के घर चला जाता है। वहां पर गैंगस्टर इस आदमी का सर इसको दिखाता है जिससे इसने पैसे लिए होते हैं और उसको कहता है कि अगर तुम मेरा माल पोर्ट से नहीं लाते तो मैं दवा को ज़ाया कर दूंगा। जब वो आदमी वापस अस्पताल जाता है तो वहां पर बच्चों की लाशें देखकर डर जाता है, लेकिन जब अपनी बेटी को देखता है तो इसको गिल्ले लगाकर रोने लगता है और दवा लाने के लिए इस कंपनी की तरफ जाता है, पर वहां से भी दवा की बोतलें वो गैंगस्टर ले गया होता है और उससे कहता है कि अगर तुम दवा की बोतलें चाहते हो तो मेरा माल वापस कर दो, और उसके बॉस को भी किडनैप कर देता है। फिर गैंगस्टर ऑफिसर को कहता है कि इसको कहो कि मेरा माल वापस कर दे, लेकिन वो भी इनकार कर देता है। मरे हुए गैंगस्टर का बेटा मैदान में आता है और इस बात का भी इस आदमी को पता चल जाता है। वो आदमी पहले गैंगस्टर को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर अपने घर फ़ोन करता है और घर वालों को कहता है कि घर से बाहर निकल जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। जिस गाड़ी में वो बैठते हैं इस गाड़ी पर गैंगस्टर के लोग फायर करते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता और फिर वो गाड़ी में वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ वो आदमी गैंगस्टर को बचाने के लिए उसके घर पहुंचता है। एक तरफ आदमी इस गैंगस्टर को बचाता है, दूसरी तरफ उसकी गाड़ी इसके बच्ची को बचाता है। और फिर वो आदमी गैंगस्टर को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको माल देता हूँ। तो वो गैंगस्टर अपने गैंग की लड़की को इसके साथ भेजता है। वो आदमी इस लड़की को गाड़ी में ही बेहोश कर देता है और गैंगस्टर के फ्लाइट स्टेशन चला जाता है। वहां पर वो गैंगस्टर के लोगों से लड़ता है और जिस जहाज में दवा होती है इसको रोक लेता है और अपने बॉस को भी रहा कर देता है।
दवा को अस्पताल ले आता है और दूसरी तरफ गैंगस्टर के माल को पोर्ट में तबाह कर देता है। एक तरफ अस्पताल में डॉक्टर बच्चों को दवा देता है और दूसरी तरफ गैंगस्टर के लोग इस आदमी से लड़ते हैं। गैंगस्टर के कुछ लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं कि वो आदमी उनको मार देता है। गैंगस्टर के लोग अस्पताल में डॉक्टर से दवा को छीन कर भाग जाते हैं। वो आदमी उनसे लड़कर वो दवा वापस ले लेता है। फिर एक गैंगस्टर अस्पताल को रॉकेट फायर करता है। निशाना गलत होने पर अस्पताल बच जाता है और वो दोबारा रॉकेट फायर करने की कोशिश करता है। इस बार वो आदमी अपनी गाड़ी को ब्लास्ट करके अस्पताल को बचा लेता है। बच्ची का नाना कहता है कि बच्ची को दवा दो, पर वो दवा लेने से पहले मर जाती है और बाकी बच्चों को अस्पताल से बाहर निकालते हैं और उस गैंगस्टर को आग में डालकर मार देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। शुक्रिया व्यूअर्स, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखनी और सुननी है तो मीट फॉर मूवीज़ को सब्सक्राइब करें।